कुरान मजीद इसमें भी देखिए तलाक के बारे में ये आपने जो पढ़ा है वो आप बता दीजिए। कल तो आपने काफ़ी कवर कर लिया ना कि मर्जी से तलाक नहीं दे सकते, अचानक ही नहीं कह रहे कि भाई तलाक तलाक हो गई है, वो एक तरीका है। क्या मर्द के पास हक हासिल है कि वो जैसे मर्द का है वैसे औरतों को भी है। हाँ, तो दोनों के हक है। ये कोई ऐसे बात नहीं, कुरान कहते हैं कि दोनों का हक है। अगर मर्द भी चाहे तो वो अपने मर्जी से नहीं दे सकते, ये एक कानून है। जैसे स्वीडन में सोशल सिस्टम है, आपको अगर तलाक देना है तो सोशल के पास जाएं, तो बोले कि हम नहीं रह सकते, तो सोशल कहते हैं जाओ तुम लोग एक साथ 6 महीने में रहो, कोशिश करो देखो। तो इस्लाम भी यही कहता है कि कोशिश करो, एक बोर्ड बनाए कि औरतों की खानदान से एक आदमी को बैठा है, खावन के खानदान से एक आदमी को बैठा है, लोग देखें किस लिए झगड़ा हो रहा है, किन तलाक की नौबत है। कोशिश करते हैं कि भाई इनको दोनों में आपस में मिला दे, फिर भी अगर नहीं हो तो फिर कोर्ट में जाए, कानून है उसमें फैसला कर देगा। किसी के जाति हक नहीं है कि भाई हम कह दे तलाक 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 हो गया, तलाक हो गया, ये कोई बात कहीं भी नहीं लिखा कुरान में। ये पता नहीं कहाँ से पैदा हो गया कि बस। और हमारे मुल्क में वो मौलवी साहब लोग भी फिर इसके ऊपर बहस करते हैं और वो फैसला भी करते हैं कि तुमने तलाक दे दिया तो ऐसे करना चाहिए, अल्लाह ने क्या कहता है कि दूसरों शादी करो, कहीं भी कुरान में ये हुक्म नहीं है। तो फिर भी तलाक के बारे में कुरान की आयत कभी इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट अगर कभी टॉपिक हुआ तो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, तो फिर सवाल भी लोग करेंगे। नेचुरली सबके दिल में थोड़ा थोड़ा सवाल है। हम लोग को सोसाइटी में जिस किस्म के हम लोग कानून देख के आ रहे हैं वो कुरान से बिल्कुल बाहर है, तो इस वजह से हम लोग को दिल में सवाल भी पैदा होंगे। तो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट टाइम कभी होंगे तो तलाक के बारे में हम लोग डिटेल कहेंगे, उसके बाद लोग पूछेंगे आप लोगों से। अब ये पर्दे के बारे में अगर किसी को कुछ सवाल करना है जी, डिस्कशन शौकत साहब ने